सोचो और अमीर बनो, सफलता का मौका। अध्याय 1। इच्छा, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। शुरुआती अध्याय में हम सभी उपलब्धियों के शुरुआती बिंदु के रूप में इच्छा की शक्ति पर चर्चा करते हैं। नेपोलियन हिल सफलता की तीव्र इच्छा रखने के महत्व पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि कैसे एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य किसी के कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर सकता है। प्रेरक उपाख्यानों और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से पाठकों को अपनी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अध्याय 2। आस्था, प्राप्ति में कल्पना और विश्वास। यह अध्याय किसी की इच्छाओं की प्राप्ति में कल्पना और विश्वास के रूप में आस्था की अवधारणा की पड़ताल करता है। हिल किसी के लक्ष्यों को प्रकट करने में सकारात्मक सोच और अवचेतन मन की शक्ति की भूमिका पर जोर देते हैं। सफल व्यक्तियों की कहानियों के माध्यम से, जिन्होंने अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास बनाए रखा, पाठक चुनौतियों और असफलताओं पर काबू पाने के लिए एक मजबूत विश्वास प्रणाली विकसित करने के महत्व को सीखते हैं। अध्याय 3। स्वसुझाव, आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मसुझाव को आत्मविश्वास बढ़ाने और अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में पेश किया गया है। हिल सकारात्मक पुष्टि के साथ दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए व्यावहारिक तकनीक प्रदान करता है, जिससे पाठकों को अपना आत्मसम्मान बढ़ाने और सफलता के लिए आवश्यक लचीलापन विकसित करने की अनुमति मिलती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण बताते हैं कि कैसे व्यक्तियों ने अपने जीवन को बदलने के लिए स्वसुझाव की शक्ति का उपयोग किया है। अध्याय 4। विशिष्ट ज्ञान, धन का प्रवेश द्वार। इस अध्याय में हिल विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की अवधारणा और धन प्राप्त करने में इसकी भूमिका की पड़ताल करता है। वह व्यावहारिक ज्ञान और उसके अनुप्रयोग के मूल्य पर जोर देते हुए निरंतर सीखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले सफल व्यक्तियों के मामले के अध्ययन के माध्यम से पाठकों को उनकी शिक्षा में निवेश करने और उनके चुने हुए प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अध्याय 5। कल्पना, मन की कार्यशाला। कल्पना को उस कार्यशाला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहां सभी योजनाएं वास्तविकता में क्रियान्वित होने से पहले बनाई जाती हैं। हिल मन की रचनात्मक शक्ति और समस्या समाधान और नवाचार में दृश्य की भूमिका पर चर्चा करते हैं। पाठकों को उनकी कल्पनाशील क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभ्यास के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जिससे वे नवीन विचार और समाधान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अध्याय 6। संगठित योजना, कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलीकरण। इस अध्याय में संगठित योजना के महत्व का पता लगाया गया है, जिसमें इच्छाओं को ठोस कार्यों में बदलने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हिल प्रभावी योजना के प्रमुख तत्वों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, एक मास्टरमाइंड गठबंधन बनाना और चरण-दर-चरण कार्य योजना विकसित करना शामिल है। सफल व्यक्तियों के केस अध्ययन दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने पर संगठित योजना के प्रभाव को दर्शाते हैं। अध्याय 7। निर्णय, टालमटोल की महारत। हिल टालने की आदत पर काबू पाने के लिए त्वरित और दृढ़ निर्णय लेने के महत्व पर प्रकाश डालता है। पाठक सीखते हैं कि सफलता प्राप्त करने में निर्णायकता एक महत्वपूर्ण कारक है और उन्हें जल्दी और आत्मविश्वास से ठोस निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से अध्याय अनिर्णय के परिणामों और निर्णायकता के पुरस्कारों पर प्रकाश डालता है। अध्याय 8। दृढ़ता, विश्वास जगाने के लिए आवश्यक सतत प्रयास। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में दृढ़ता को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जांचा जाता है। हिल चुनौतियों और असफलताओं के सामने अटूट दृढ़ता बनाए रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। पाठकों को उद्देश्य की दृढ़ता की अवधारणा से परिचित कराया जाता है और इस आवश्यक गुणवत्ता को विकसित करने और बनाए रखने के लिए रणनीतियां प्रदान की जाती हैं। अध्याय में उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियां साझा की गई हैं, जिन्होंने पूरी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से सफलता हासिल की। अध्याय 9। मास्टरमाइंड, सामूहिक बुद्धिमत्ता की प्रेरक शक्ति। इस अध्याय में मास्टरमाइंड की शक्ति का पता लगाया गया है, जिसमें उस तालमेल पर जोर दिया गया है जब व्यक्ति एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए एक साथ आते हैं। हिल चर्चा करते हैं कि रचनात्मक सोच को बढ़ाने, समस्याओं को हल करने और सफलता में तेजी लाने के लिए मास्टरमाइंड सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है। पाठक समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ अपने आसपास रहने के महत्व को सीखते हैं, जो उनके विकास और सफलता में योगदान दे सकते हैं। अध्याय 10। अवचेतन मन, जोड़ने वाली कड़ी। इस अध्याय में सीमित मन और अनंत बुद्धि के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में अवचेतन मन की भूमिका की जांच की गई है।
हिल इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए विचारों और भावनाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। व्यावहारिक अभ्यास और उदाहरण बताते हैं कि कैसे व्यक्ति मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए अनंत बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 11 मस्तिष्क विचार के लिए एक प्रसारण और प्राप्तकर्ता स्टेशन। हिल मस्तिष्क को विचार के लिए एक प्रसारण और प्राप्त करने वाले स्टेशन के रूप में खोजता है जो पूर्णांक पर प्रकाश डालता है।